बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। जब से तुम्हें समुझ नहीं आवे, अबरिक बारे संभारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। कांट न कुश पहन नाहि तहां, नाहि विपट बन जारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। वेद की तेव पंडित नाहि तहां, वेद की तेव पंडित नाहि तहां। बिनु मसी अंक संभारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। नहीं ताहाँ सरिता समुद्र न गंगा, नहीं ताहाँ सरिता समुद्र न गंगा। बिनु गमी उठहु जियारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। नहीं ताहाँ गणपति फणपति ज्ञात, नहीं ताहाँ सृष्टि संभारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। स्वर्ग पताल मृत लोक के बार, ताहाँ पुरुष मठ धारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। के दरिया दर्शन ही सत है, के दरिया दर्शन ही सत है। संतन लेहूँ विचारी। हे बुद्धि जन चलहूँ यगन पंथ भारी। साहेब सतनाम, आदरणीय संत जन, भक्तजन, ग्रामीण बंधु, माता बहन, बड़ी हर्ष की बात है, मुझे सदगुरु के मंच पर समय मिला है, लेकिन मैं शरीर से लाचार हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं कई 1 वर्ष से ऊपर में बीमार चल रहा हूँ। अब आपकी सेवा के लिए जितना होगा मैं कर रहा हूँ। ये ध्वनि प्रसारण से जो मैंने शब्द बताया, पहले तो ब्रह्म गुणवाद की, परमात्मा का गुणवाद, दूसरे में फिर अमरलोक की बात कही। वहाँ ये सब नहीं है, गाछ वृक्ष कांट कूस नहीं है, पहाड़ पर्वत नहीं है, वहाँ गंगा जमुना नदी नहीं है, वहाँ वेद पुराण नहीं है, वहाँ बिना स्याही का लिखा जाता है, वहाँ गौरी गणपत नहीं है, वहाँ सृष्टि नहीं है, और वे लोग स्वर्ग और पताल मृतलोक से अलग है। सदगुरु कहते हैं कि केह दरिया दर्शन ही सत हैं। लाइन कट गया। 24 घंटे में 21,600 का है। अगर इस गति में वृद्धि होती है तो मुझे बुखार या बीपी होगा। अगर कम जाता है तो टेम्परेचर, तो उसके लिए कोरामिन चाहिए। इस शरीर के अनुसार मुझे भजन करना ही पड़ेगा। अब हमारे संत महात्मा कहते हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा।
लेकिन प्रश्न है, हम 4 घंटा बैठे हैं, लेकिन जब तक श्वास के गति के अनुसार मेरा भजन नहीं होता है तब तक हमारा यह कारगर नहीं होगा। बैठने से क्या होगा? क्योंकि 2 घंटे 35 मिनट में सुषमना एक बार क्रॉस करती है। मुझे पता नहीं है कि कितना समय में हम बैठे। इसीलिए हमारा प्रथम अभ्यास है कि श्वास की गति के अनुसार हम अपने भजन का शुरुआत करें। और हमारा प्रथम ककारा है जाप। जाप। जब तक मेरा ककारा ठीक नहीं होगा तब तक किसी अक्षर को हम नहीं पढ़ सकते। जब तक मेरा शुद्ध नहीं होगा तब तक हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 21,600 का अर्थ है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 900 होता है, 1 मिनट में 15 बार होता है। 1 मिनट अगर हम श्वास से मिला के ककारा अभ्यास करते हैं नाम का, अगर एक भी शब्द में शुद्धता आ गई तो मेरा काम बनना प्रारंभ। अब इस शरीर 3 ताप से जुड़ा हुआ है। कौन ताप किस समय आएगा, कौन गुण किस समय आएगा, ये कहना मुश्किल है। शरीर के साथ भूख है, प्यास है, पैखाना, पेशाब, सारे व्याधियाँ हैं, सगे संबंधी हैं, सारा चीज़ है। सबको ध्यान में रखते हुए हमें यह सोचना होगा, अगर 1 मिनट में 15 बार होता है तो अगर 5 मिनट मैं भजन किया श्वासा के अनुसार तो मेरा 75 बार हुआ। अगर 75 में मेरा एक ही शब्द शुद्ध हो गया तो मेरा काम शुरू हो गया। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि तनिक दृष्टि पाप कटित हो जमजालिम हो चेरे। तनिक दृष्टि यही, चूँकि एक श्वास की गति 2 सेकेंड अप ऊर्ध्व और 2 सेकेंड अर्थ, ये होता है। तो हमारा नाम का भजन उसी के अनुसार हमें किया जाए, तब हमें लाभ होगा। हम 2 घंटा बैठ गए, अब कुछ कर रहे हैं, कुछ श्वास की गति कुछ है, तब बैठने से क्या होगा? बैठने से क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम कह रहे हैं हम भजन में हैं। हमारा चित्त शांत नहीं रहेगी जब तक मेरा यह साधन भजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ा जाए, साधन शब्द की बात की ओर बढ़ा जाए। पारस शब्द है और पारसमणि पत्थर है, मोदाबशील पत्थर है, फिटिक शिला पत्थर है, मार्बल पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर है, काली पत्थर हैं, सब पत्थर, इतने सारे पत्थर। तब पारस का अर्थ होता है जीव के साथ जो गुरु ने नाम दान दिया वह जीव का पारस हो गया। ठीक, जीव को पारस मिल गया। अब इस पारस का उपयोग ध्यान क्या है, ध्यान पर विचारा जाए। दरिया साहब कहते हैं कि है कोई ऐसो आत्मदर्शी मानो मोदाशील जर्सी। कबीर साहब भी कहते हैं कि है मुदार शमशानशील सभे शील शमशान के हे कबीर सावज की गति तब की देखना। मोदाशील पर्वत का पत्थर का यह गुण है, उससे कितना भी मानव जाए, संसार की कोई भी चीज़ जाएगी, उसमें किसी का चित्र नहीं बनता है। चित्र बनता है सिर्फ मयूर का। मोदाशील पत्थर ध्यान यही है। संसार की सारी चीज़ चल रहे हैं, मेरा अगर ध्यान बन रहा है तो संसार वहाँ कुछ नहीं हमें कर सकता। फिटिक शिला पत्थर है, फिटिक शिला पत्थर के अंदर वह गुण है कि हाथी जो है उसको जैसे झांकता है तो उसका फिगर उसमें आता है और अपने सर पटक के मर जाता है। फिटिक शिला ये पत्थर। इसके बाद हम इसी तरह से
अभ्यास करें, समय निकाल के और समय का अंतराल पहले अभ्यास करें। अगर मेरा श्वास की जाप और नाम का जाप दोनों एक होगा तभी वह कारगर होगा। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि जाप मरे अनहद मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मिट जाए, शब्द समानी सूरत में काल कभी न करे। दरिया साहब भी कहते हैं कि शब्द की ही ध्यान कीजिए, शब्द से संसार बना और शब्द से ही किसी चीज़ की खोज होगी। अगर शब्द मुझे मिला कि शेरपुर बरारा जाना है, शारदा भगत के यहाँ जाना है, वह शब्द ही मुझे लाया, ना कि शारदा भगत मेरे साथ था या मुझे लाने के लिए गया। यही ध्यान का एक पहला लक्ष्य। दरिया साहब कहते हैं कि छापा संधि लखी जवाबे, सोबत जागत पावे, अकेह दरिया कुछ संशय नहीं, बोरिन भव जलावे। जब मेरा नाम का दर्शन सूरत में टिक जाएगा तभी हम अमरलोक जा सकते हैं। अमरलोक इतना आसान नहीं है, जितना कहना आसान है उतना यह आसान नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि लाखन में दिसे नहीं कोई कोटिन में कोई, लाख की बात नहीं करते हैं, कोई कोटिन में होगा ऐसा। तो हमारा यह सदगुरु की वाणी जो है और हम संत भक्त जो हैं, नाम जिनको मिला उस नाम का अभ्यास समय के अनुसार करें और नाम को उस श्वास के अनुसार मिलावें। आपके ज्ञान दीपक में सोठा 46 के नीचे लिखा हुआ है, उसके नीचे लास्ट शब्द है, उठत बैठत बेवहा रहे शब्द लौलीन, दे दुहाई सत्य के किंकर काल। किसी भी समय नाम जो हमारा है 12 अक्षर का, उतना श्वास से ट्राई नहीं होगा। मंत्र जितना होगा, जितना छोटा हो वही कारगर हो। 4 सेकेंड में उतना बड़ा नाम असंभव है, उड़ेगा नहीं। अगर अर्ध ऊर्ध में यह उड़ जाता है तभी हमारा काम बन रहा है, नहीं तो हम उसमें हैं लगे हुए, कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य, आप लगन में हैं, उसमें समय ज़्यादा होगा। जब तक युक्ति नहीं होती है तब तक मुक्ति नहीं होगी। युक्ति जाने तो योगी हुई, चेतन ब्रह्म सदा है सोई। युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए हमारे सदगुरु के अनुसार यह युक्ति है और इसी युक्ति को हम अभ्यास करें। करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पसंद। अगर किसी पत्थर, किसी ईंटे का उम्र 100 चोट में वह फटने वाला है, अगर एक चोट प्रतिदिन देंगे तो जिस दिन 100 चोट फूल जाएगा उस दिन वह टूट जाएगा। यही ध्यान है, इसका अभ्यास किया जाए और सूरत में शब्द को टिकाए। जब टिक गया तो हमारा सारे काम बन गए। अब मैं बोलने से असमर्थ हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब।